तो हमारा कर्ज है और उस कर्ज को हम लोग सेवा के रूप में नहीं चुका सकते हैं। लेकिन जब भी लोग किसी प्रकार से हम लोगों को याद करते हैं, चौबीसों घंटा उनके बीच में हम उपलब्ध रहते हैं। अभिमन्यु यादव एमपी बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, अभी देखिए, सांसद पिताजी जब हैं तो बेटे का क्या जरूरत है अभी चुनाव लड़ने का। घर में एक पद हो और काम करने वाले 4-5 हो तो लोगों की सेवा ज्यादा तरीके से होता है। मेरा कोई राजनीतिक अभी चुनाव लड़ने का नहीं है। मैं पिताजी का हाथ बटाता हूँ एज ए असिस्टेंट और लोगों की सेवा, एक सेवक के रूप में सेवा करने का काम करता हूँ। हम लोग 11-12 लोग के संख्या में मित्र थे। सामने ये ऑफिस है, इसी में हम 12 लोग बैठे थे और इसी ऑफिस में हम लोग ने एक काम करने के लिए, लोगों के बीच में सेवा कैसे किया जाए, उसका हम लोगों ने साधन ढूंढा और उसी साधन के रूप में आज हम लोग करीबन 3 लाख लोग पूरे बिहार में हमारी टीम से जुड़े हुए हैं। वो भी ऑनलाइन रजिस्टर्ड है। वो सब जो भी लोग यहाँ पे हैं, एक खून के रिश्ता से कम नहीं है। यहाँ पे जो भी लोग हैं, एक भाई के रूप में, एक छोटे भाई के रूप में, पिताजी को सेवा के रूप में ही देखता आया हूँ। लोगों के बीच में हमेशा सेवा के रूप में अपना समय देते आए हैं। जब मैं जन्मा था तो हमारे पिताजी पटना के डिप्टी मेयर हुआ करते थे। उस समय से आज तक पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे, आज वर्तमान में सांसद हैं पाटलिपुत्रा के, 6 बार सांसद रहे। नरेंद्र मोदी जी के आगे कोई व्यक्ति अभी उनके आगे नजर नहीं आ रहा है और पूरे नौजवान एक सूर से नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री देखने का। कैसे पटना के राजनीति का जो समस्या होता है उसके चक्रव्यूह को तोड़ने वाले अभिमन्यु यादव का आज जन्मदिन है। अभिमन्यु मीडिया में ज्यादा नहीं दिखते होंगे आपको, लेकिन जब कोई ठंड से तड़पता है और पटना जंक्शन पर अगर इनको आप खोजिएगा तो मिल जाएंगे, लोगों को चादर ओढ़ाते हुए मिल जाएंगे। अभिमन्यु यादव हैं, रामकृपाल यादव के बेटे हैं। आज उनका जन्मदिन है। उनके समर्थक को आप दिखा दीजिए। हम 11 बजे आए थे और 11 से 3 बज गया, दोबारा हमको आना पड़ गया और अभिमन्यु यादव जी पहुंचे हैं। समर्थक बहुत प्यार करते हैं आपसे, क्या बोलना चाहते हैं? देखिए, हम लोग कोई समर्थक नहीं है। जो भी लोग यहाँ पे हैं, एक खून के रिश्ता से कम नहीं है। यहाँ पे जो भी लोग हैं, एक भाई के रूप में, एक छोटे भाई के रूप में जो प्यार सम्मान जो पिछले 4-5 सालों से लोग दे रहे हैं, उसका मैं आभारी हूँ। और ये रिश्ता हम चाहेंगे कि ये आजीवन निभता रहे। और हमारा प्रयास रहता है कि हर साल जो हमारे जन्मदिन के मौके पर बिना बुलाए इतने भारी संख्या में हर जिले से लोग जो आते हैं, उसको लिए मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और लोगों का प्यार है कि हमेशा इस तरीके का ये आयोजन नहीं है, लोगों के द्वारा बनाया हुआ एक कार्यक्रम है जिसमें मैं आता हूँ। एक वीडियो आपका मीडिया में तो बहुत कम आप दिखते हैं, लेकिन वीडियो आ जाता है सोशल मीडिया पे कि कोई गरीब आदमी ठंड से जो है तड़प रहा होता है, आप चुपके से जाते हैं, चादर उसको ओढ़ा करके वहां से निकल जाते हैं। रामकृपाल जी के बारे में कहा जाता है कि शायद पटना का कोई घर छूटा होगा जो वहां नहीं पहुंचेंगे। शादी हो, जन्मदिन हो, चाहे वो कोई भी प्रकार का फंक्शन हो, पहुंचते हैं। तो उस चीज को कैसे जो है आप फिर से एक तरह से नए रूप में स्थापित कीजिएगा? देखिए, जब मैं जन्म हमारी हुई है, तब से मैं पिताजी को सेवा के रूप में ही देखता आया हूँ। लोगों के बीच में हमेशा सेवा के रूप में अपना समय देते आए हैं। जब मैं जन्मा था तो हमारे पिताजी पटना के डिप्टी मेयर हुआ करते थे। उस समय से आज तक पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे, आज वर्तमान में सांसद हैं पाटलिपुत्रा के, 6 बार सांसद रहे, 2 बार एमएलसी रहे, 1 बार पटना के डिप्टी मेयर रहे। करीबन 9 से 10 बार ये सदन में रहने का काम किए हैं पिताजी, और आज भी ये पूरे पटना और पटना ग्रामीण के लोगों का प्यार और आशीर्वाद है जो आज तक पिताजी लोगों के बीच में सेवा भाव से ही जो सेवा करता है, उसको भगवान और जनता उसी प्रकार से अपना स्नेह देती है। जो आज हम लोग 9 से 10 बार पिताजी जो सदन में है, ये उसी का कारण है। और उसी को देखते हुए जो लोगों का प्यार होता है, तो हमारा कर्ज है और उस कर्ज को हम लोग सेवा के रूप में नहीं चुका सकते हैं। लेकिन जब भी लोग किसी प्रकार से हम लोगों को याद करते हैं, चौबीसों घंटा उनके बीच में हम उपलब्ध रहते हैं। एक सवाल तो पूछना ना चाहिए, जन्मदिन है आपका, उम्र भी ज्यादा नहीं है, क्या एज हो गया आपका? ज़्यादा नहीं, 31 हुआ है अभी। कितने साल के हो गए हैं? एक चीज और आपके बारे में कहा जाता है कि बहुत शालीन है, बहुत स्थिरता के साथ जवाब देते हैं, राजनीति भी कर रहे हैं, लेकिन एक आपका टीम अभिमन्यु क्या है, वो थोड़ा उसके बारे में विस्तार से। टीम अभिमन्यु कुछ नहीं है, ये हमारे भाइयों का ही नाम दिया हुआ ये एक टीम है। हम लोग 11-12 लोग के
संख्या में मित्र थे। सामने ये ऑफिस है, इसी में हम 12 लोग बैठे थे और इसी ऑफिस में हम लोग ने एक काम करने के लिए लोगों के बीच में सेवा कैसे किया जाए उसका हम लोगों ने साधन ढूंढा और उसी साधन के रूप में आज हम लोग करीबन 3 लाख लोग पूरे बिहार में हमारी टीम से जुड़े हुए हैं, वो भी ऑनलाइन रजिस्टर्ड है वो सारे। कौन सा चक्रव्यूह बाकी रह गया है तोड़ने के लिए? आगे 24 का भी एक चक्रव्यूह आ रहा है, लोकसभा का चुनाव आ रहा है, आपके पिताजी सांसद हैं, अभी तो आगे टिकट बंटवारा बाकी है, लेकिन क्या लगता है कौन सा चक्रव्यूह अभी भी तोड़ना बाकी है? चक्रव्यूह देखिए, टीम अभिमन्यु का काम कोई चक्रव्यूह तोड़ना नहीं है। टीम अभिमन्यु एक सेवा के रूप में हमेशा लोगों के बीच में रहता है और चक्रव्यूह राजनीतिक जो है वो तो समय जनता तय करेगी। जो सेवा किया है लोगों के बीच में रहा है उसको आशीर्वाद मिलेगा, चाहे कोई भी लोग किसी तरीके का बात कर ले। नरेंद्र मोदी जी के आगे कोई व्यक्ति अभी उनके आगे नजर नहीं आ रहा है और पूरे नौजवान एक सूर से नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री देखने का। कैसे जन्मदिन मनाने के लिए अपने लोगों से आप कह रहे हैं? बहुत लोग तो यहाँ इकट्ठे हैं, लेकिन बिहार में बहुत चाहने वाले लोग हैं, पटना में बहुत चाहने वाले। अभी हमारा 15-16 जगह कार्यक्रम है, 15-16 जगह कार्यक्रम है। कहीं गरीब लोगों के बीच में, जहाँ पे जिनके बाल बच्चे अपने माता पिता को धर्म वहाँ छोड़ के आते हैं, वहाँ हम लोग खाना और अनाथ बच्चों को के बीच में अभी जाके जन्मदिन का भी कार्यक्रम करने का काम करेंगे। और ये इस तरीके का कार्यक्रम पूरे जिला में हमारे जो मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, जो टीम के सदस्य हैं, वो लोग ये कार्यक्रम करते रहते हैं और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से हम उसको अपडेट भी करते हैं। जो अब कार्यक्रम होगा उसको मैं अपडेट। एक अंतिम सवाल, क्या अभिमन्यु यादव एमपी बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं? नहीं, अभी देखिए, सांसद पिताजी जब हैं तो बेटे का क्या जरूरत है अभी चुनाव लड़ने का। घर में एक पद हो और काम करने वाले 4-5 हो तो लोगों की सेवा ज्यादा तरीके से होता है। मेरा कोई राजनीतिक अभी चुनाव लड़ने का नहीं है। मैं पिताजी का हाथ बटाता हूँ एज ए असिस्टेंट और लोगों की सेवा, एक सेवक के रूप में सेवा करने का काम करता हूँ। चलिए, तो अभिमन्यु यादव को छोड़ते हैं, हमारे तरफ से भी आपको बहुत बधाई। और देखिए कि समर्थक ही हैं और समर्थक ही हैं कि अभिमन्यु यादव के समर्थक हैं। कहना है कि चक्रव्यूह कोई बचा नहीं है, हम लोग का पुराना जो है एक तरह से काम रहा है। पिताजी भी जो है समाज सेवा करते आए हैं और हम भी इसी राह पर हैं। आपको बता दें कि जब युवा नेता की बात आएगी बिहार में, पटना में अगर नंबर 1 बात करें तो अभिमन्यु यादव का ही नाम आता है। बिहार में कई युवा नेता हैं, लेकिन उसमें से एक अभिमन्यु यादव ही हैं। समर्थक उनके जो हैं वो खड़े हैं, सुबह से 11 बजे से जो है वो यहाँ पर डटे हुए थे, अंततः जो है वो पहुंचे हैं। अब बर्थडे केक कटेगा और सेलिब्रेशन होगा। आप जनता जंक्शन देख रहे थे।